जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे पूजा करते समय दीपक बुझ जाना हो सकता है बड़ा अनर्थ, पाप हो गया है आपसे तो समझ लीजिए भगवान ने मुंह मोड़ लिया और कोई अदृश्य संकट दरवाजे पर खड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले 2 शब्द मेरे प्यारे भाई बहनों आपके लिए। ये सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी चेतना की आवाज है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसे अंत तक देखना और सब्सक्राइब करके प्रभु की बात का हिस्सा बन जाना। प्रिय भाई बहनों, आप लोगों से एक और बात कहनी है। अगर आप लोग कहे कमेंट में तो मैं खुद से अपनी आवाज से बोलकर वीडियो बनाऊं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हमारे महाराज जी क्या कहते हैं? बहनों, माताओं, भक्तों और सनातन धर्म को अपनाने वाली आत्माओं, आज की यह बात बहुत गंभीर है, बहुत भावपूर्ण है और बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य है। यह विषय छोटा नहीं है कि आप इसे हल्के में लें और आगे बढ़ जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह विषय आपकी आत्मा, आपके परिवार, आपके भाग्य और आपके जीवन की उस डोर से जुड़ा है जिसे आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका असर हर रोज आपके जीवन में होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस संकेत की, उस चेतावनी की, उस अनहोनी की जो बहुत ही शांत स्वरूप में आती है, और वो है दीपक का बुझ जाना, विशेषकर तब जब आप पूजा कर रहे हों। अब आप खुद सोचिए बहनों, कोई भी व्यक्ति जब सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर पवित्र भावनाओं से पूजा के लिए बैठता है और फिर जब वह दीपक जलाता है तो वह दीपक केवल तेल बत्ती का मिश्रण नहीं होता, वह तो अपने आप में एक साक्षात अग्निदेव का स्वरूप होता है। वह तो एक माध्यम होता है आपके और ईश्वर के बीच में संवाद का, प्रार्थना का, प्रकाश का, संकेत का। अब अगर वही दीपक जो जलकर वातावरण को पवित्र कर रहा है, जो आपके आराध्य तक आपकी भावनाएं पहुंचा रहा है, अगर वही दीपक अचानक बुझ जाए तो क्या ये सामान्य बात है? क्या ये केवल संयोग है? क्या ये कोई साधारण हवा का असर है? नहीं बहनों, बिल्कुल नहीं। अगर यह पूजा के समय होता है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। क्या आप जानती हैं, दीपक का बुझना आपकी पूजा को अस्वीकार किया जाना भी हो सकता है। क्या आप जानती हैं, ये ईश्वरीय असंतोष का संकेत है। क्या आप जानती हैं, इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि आपसे कोई पाप हो गया है, कोई अनजानी गलती, कोई लापरवाही या कोई ऐसा कर्म जो ईश्वर को अप्रिय हो। अब रुकिए बहनों, जरा सोचिए, कहीं आपने पूजा से पहले क्रोध तो नहीं किया था? कहीं आपने स्नान से पहले किसी को अपशब्द तो नहीं कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अशुद्ध होकर पूजा में बैठ गईं? क्योंकि दीपक वही चीज है जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। अब एक बात और जान लीजिए, जब दीपक पूजा के समय खुद ब खुद बुझ जाता है तो वहाँ केवल अग्नि नहीं जाती, वहाँ से देवता भी लौट जाते हैं। उस समय जो आशीर्वाद आने वाला होता है वह भी रुक जाता है। उस क्षण में अगर कोई अभिलाषा पूरी होने वाली होती है वह भी अटक जाती है। क्यों? क्योंकि दीपक का बुझ जाना एक संकेत है कि आपकी ऊर्जा में, आपके वातावरण में कोई अशुद्धि है, कोई बाधा है। और बहनों, ये बात प्रेमानंद जी ने बार बार अपने सत्संगों में कही है। जहाँ दीपक पूजा में खुद ब खुद बुझ जाए वहाँ मन को टटोलो, कोई न कोई गलती जरूर हुई है। अब सवाल उठता है, ये गलती आखिर होती क्या है? बहनों, सबसे पहली गलती होती है मन की अशुद्धि। आपने दीपक तो जला लिया, लेकिन मन में द्वेष था, गुस्सा था, किसी के लिए अपशब्द थे तो दीपक उसका विरोध करता है। दूसरी गलती होती है अशुद्ध वस्त्रों में पूजा करना। अगर आपने ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जिनमें आप शौचालय गई थी या रात्रि में पहने थे तो वह वस्त्र पूजा योग्य नहीं होते। तीसरी गलती होती है नियत समय से पहले या बाद में पूजा करना। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर दीपक बुझ जाए तो इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके प्रति सशंकित हो गई हैं। अब आप पूछेगी, इसका समाधान क्या है? बहनों, पहली बात तो ये जान लीजिए, यदि पूजा के समय दीपक बुझ जाए तो घबराएं नहीं, लेकिन चेत जाएं। तुरंत आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें और कहें, हे प्रभु, मुझसे जो भी भूल हुई है वह मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें। मैं शुद्ध हृदय से आपकी सेवा कर रही हूँ, कृपा करें और फिर से दीप में प्रकाश भरें। इसके बाद शांत मन से दोबारा दीपक जलाएं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आपका मन पूर्ण रूप से शांत न हो जाए। और हाँ बहनों, अगर ऐसा बार बार हो रहा है, यानी 3 दिन लगातार पूजा में दीपक बुझ रहा है, तो ये संकेत बहुत भारी होता है। इसका मतलब है
आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। कोई नजर, कोई बाधा, कोई अज्ञात संकट आपके घर के दरवाजे पर खड़ा है। उस समय आपको 3 विशेष उपाय करने चाहिए। 1. कपूर और लौंग के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2. तुलसी के आगे दीपक लगाकर क्षमा प्रार्थना करें। 3. घर में शंख बजाएं और गंगाजल का छिड़काव करें। बहनों, यह बातें मैं हवा में नहीं कह रही, ये वे संकेत हैं जो प्रेमानंद जी महाराज ने सैकड़ों बार अनुभव किए, सैकड़ों बार बताए और भक्तों के जीवन में असर हुआ। एक और बात जान लीजिए, कभी कभी यह भी होता है कि पूजा के समय दीपक बुझा और साथ ही किसी का फोन आ गया या कोई बुरी खबर आ गई, तो वह केवल सहयोग नहीं होता, वह संकेत होता है कि ईश्वर आपको सतर्क कर रहे हैं। उस समय पूजा के स्थान को छोड़कर किसी सांसारिक कार्य में न उलझे, वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। बहनों, ये बातें केवल जानने के लिए नहीं है, इन्हें जीवन में उतारने के लिए हैं। अगर आप हर दिन दीपक जलाते समय उसे देखकर बोले, हे प्रभु, जब तक ये दीपक जलता रहे तब तक मेरी भक्ति भी जले, और जब ये दीप बुझे तो मेरी भूलें भी समाप्त हो जाएं, तो यकीन मानिए आपका दीपक कभी अपने आप नहीं बुझेगा। लेकिन अगर आप पूजा के समय दीपक बुझने को हल्के में ले, तो समझ लीजिए आपने उस संकेत को नजरअंदाज कर दिया जो ईश्वर ने स्वयं भेजा था। और जब हम चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं तो अनर्थ होना निश्चित हो जाता है। बहनों, आपसे विनती है, आज ही से, अभी से दीपक को केवल तेल बत्ती न समझें, उसे भगवान का प्रतिनिधि समझें। और अगर वह पूजा के समय बुझ जाए तो उसी क्षण ईश्वर से संवाद करें, आत्मा से माफी मांगे, मन को शुद्ध करें, तभी आपका घर, आपका भाग्य और आपका जीवन दीप से प्रकाशित रहेगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, दीपक जब पूजा में बुझ जाए तो वह आरती का अंत नहीं, चेतावनी की शुरुआत होती है। इसलिए बहनों, चेत जाए, ध्यान दीजिए और आगे से जब भी दीपक जलाएं तो केवल हाथों से नहीं, हृदय से जलाएं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोगों को जिंदगी बदलने हैं तो तुरंत आ जाए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करिए। आपको जय श्री हरि, राधे राधे।